डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए गए हैं। जैसे पहला हमारा है मैं घर जाता हूँ। तो आप देख रहे हैं जो मैं है यहाँ आपका सब्जेक्ट आई है, और आई है तो आई के साथ वर्ब में यस या यस हम नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे हम। तो मैं घर जाता हूँ, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल वी हैव टू राइट सब्जेक्ट दैट इज आई। आफ्टरवर्ड्स मेन वर्ब will be written, that is go means जाना, here will be go, not with s or es, only go you have to write, and object is home. That's why your translation in English is I go home. उसी तरह आप दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं आग जलती है। यहाँ आप लास्ट में देख रहे हैं ताहू आया हुआ है, इसलिए प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ ती है इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, ते हैं इसलिए यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, ता है इसलिए अभी अफर्मेटिव सेंटेंस है। पहचान आप देख रहे हैं जैसे वैसे। उसके बाद दूसरा है आग जलती है, तो फायर मीन्स आग होता है, दैट इज सब्जेक्ट, और जल बर्न मीन जलना होता है, इसके साथ एस या जोड़ना है। तो चूंकि लास्ट वाला लेटर एन है इसलिए यहाँ पर एस लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका फायर बर्न्स। उसी तरह अगला एग्जांपल आपका है हम आम खाते हैं। तो सब्जेक्ट आपका वी है, और वी के साथ भी हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और इसके साथ यस यस नहीं जोड़ना है, इसलिए आपका हो जाएगा वी और वर्ब हो जाएगा इट, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट मैंगो। तो वी इट मैंगो। राम अपने घर जाता है, तो सब्जेक्ट आपका राम हो गया। राम एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ईएस होगा, क्योंकि यहाँ पर वो है तो हो जाएगा ईएस, अर्थात हो जाएगा राम गोज टू। अब कहाँ जाता है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया हिज हाउस, अर्थात अपने घर। राम गोज टू हिज हाउस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह से देखें कि कैसे अफर्मेटिव हिंदी का अफर्मेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में बनाया जा रहा है। तो इस तरह से आप बनाएंगे। सबसे पहले जरूरत आपको यह है कि आप दोनों रूल्स जो लिखवाए गए हैं उसको माइंड में रखेंगे, और उसके साथ कब यस या यस जोड़ना है और कब नहीं जोड़ना है, ये चीज़ आप माइंड में रखेंगे, और अंत में इसका पहचान क्या होता है ये माइंड में रखेंगे। बस इतना ही आपको जाना है, उसके बाद क्लियर कर लेंगे और आप ट्रांसलेशन एकदम ईजी तरीके से बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वांट ऑल्सो टू से to share with you, if there is any verb and the last letter of that verb is y, तो इस तरह से आप यहां ये देख रहे हैं, यदि आपका कोई ऐसा मेन वर्ब है जिसके लास्ट में y है, तो जैसे आप यस या यस जोड़ रहे थे उसी तरह यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नाउन होगा, तो इस वाई को हटा करके जैसे आप यस या यस जोड़ते थे उसी तरह आई यस जोड़ देंगे, तो हो जाएगा फ्लाइज। आपका ही सी इट और एक वचन जब सब्जेक्ट होगा तभी आप वाई को हटा करके आई यस जोड़ेंगे, जो हो जाएगा फ्लाइज। और यदि ऐसा नहीं है और आपका सब्जेक्ट यदि ये है आई वी यू दे तथा बहुवचन अर्थात प्लूरल नाउन्स है, तो उसमें इसको नहीं हटाना अर्थात फ्लाई का फ्लाई रहेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया आपका एक वचन है, एक चिड़िया है, इसे लिखेंगे सब्जेक्ट द बर्ड, उड़ने की मीनिंग होती है फ्लाई, तो आप देख रहे हैं वाई की जगह आई ई एस लिखा गया है। तो इस तरह से सिंगुलर नाउन के साथ आप आई एस लिखेंगे या ही सी इट के साथ। यदि यही होता मैं उड़ता हूँ रहता, मैं उड़ता हूँ क्या लिखते आई फ्लाई, तब आप ऐसे लिखते। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ी गई हो या अधूरी हो, या आपको कंप्लीट नॉलेज दिया गया है जिसको आप हमेशा माइंड में रखेंगे और इसको रिपीट करते रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।